अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीरीलॉग को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डॉट नेट कोर क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में। ये हमारा क्लीन आर्किटेक्चर का पार्ट 17 है। इस वीडियो को देख के आप डॉट नेट कोर के किसी भी प्रोजेक्ट में सीरीलॉग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी के साथ। सीरीलॉग डॉट नेट में बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करके हम अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपना मैसेज या कोई एक्सेप्शन मैसेज सेव करवा सकते हैं या लॉग करवा सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे। वो डेस्टिनेशन आपकी डेटाबेस भी हो सकती है या फिर आप किसी फाइल में अगर वो मैसेज राइट करवाना चाहें तो आप उसमें भी वो राइट करवा सकते हैं। तो इसको पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके लिए हमें ये 3 पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपने लॉगिन करवानी है एसक्यूएल सर्वर में तो आपको यहाँ पे clog.sinks.ms एसक्यूएल सर्वर पैकेज का इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपने कंसोल पे करवानी है तो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये तीनों पैकेज इंस्टॉल करूँगा क्योंकि मैं डेटाबेस में भी इसकी लॉगिन करवाऊँगा और कंसोल के ऊपर भी। एक्सेप्शन लॉगिंग क्यों ज़रूरी होती है? ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। जब हम डेवलपमेंट मोड में होते हैं तब हम ब्रेक पॉइंट्स लगाकर किसी भी इशू को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन पर डालते हैं तो लॉगिंग ही एक सोर्स होता है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम को ट्रेस करके सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो में। और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने सीरीलॉग के पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपनी स्लाइड्स में देखा कि हमें पहले serilog.asp नेट कोर का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो हम आते हैं यहाँ पे वेब एपीआई प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और मैनेज न्यू गेट पैकेज और यहाँ पर पैकेज सर्च कर लें serilog.asp.net कोर। सेलेक्ट कर लें इसको, लेटेस्ट वर्जन इसका सेलेक्ट कर लें और इंस्टॉल कर लें। सेकंड पैकेज इसका देख लें, serilog.sinks.ms SQL सर्वर, sinks.ms SQL। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। थर्ड पैकेज जाके देख लेते हैं। थर्ड पैकेज है serilog.sinks.console। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी लॉगिन कंसोल में हो तो आप ये पैकेज इंस्टॉल करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप कंसोल में लॉगिन नहीं करवाना चाहते तो इस पैकेज की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ इसको, डॉट कंसोल करते हैं और इंस्टॉल। पैकेजेस हमारे इंस्टॉल हो गए। इसको एक बार क्लीन कर लें और फिर इसको बिल्ड कर लें। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। अब हम आते हैं अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस क्लास में। सीरीलॉग को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसकी अपनी एक वेबसाइट है जहाँ से हम कोड को देख के यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने रूम में और वहाँ पर लिखते हैं serilog.net और यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पर है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, रिक्वायर्ड जितने भी हमारे पैकेज थे। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर देखें इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं इस कोड को और आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर बिल्डर के नीचे पेस्ट करते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपने जो लॉगिंग है वो फाइल में करवानी है तो इस लाइन को लिखा रहने दें, लेकिन मैं नहीं चाहता फाइल में लॉगिंग करवाना तो इसलिए मैं इसको कमेंट कर दूँगा। नेक्स्ट लाइन कॉपी करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं।
ठीक हो गया, सेव कर लें इसको। अभी जो हम लॉगिन करवा रहे हैं वो जस्ट कंसोल में करवा रहे हैं। जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये जो लॉगिंग है वो जस्ट हमें कंसोल पे शो होगी। और इसमें जो मिनिमम लेवल है, इसका क्या मतलब है कि आप जब डिबगिंग कर रहे हैं तब भी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेजेस हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेव होते रहें। मैं अगर इसके ऊपर कंट्रोल F12 करूं और आप यहाँ पर देखें, इसका मिनिमम लेवल जो है वो डिबग है, उससे मिनिमम है वो वर्बॉस है। वर्बॉस मिनिमम लेवल है, उससे अगला लेवल डिबग है, नेक्स्ट लेवल उसका इंफॉर्मेशन है और फिर वार्निंग और फिर एरर। अगर मैं मिनिमम लेवल को इंफॉर्मेशन पर सिलेक्ट कर दूं तो वहाँ पर हमें डिबग और वर्बॉस की जो लॉगिंग है वो हमें शो नहीं होगी। चलते हैं, पहले इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो कंसोल में डिबगिंग की लॉगिंग है वो हो रही है कि नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ। और सेकंड थिंग, अगर तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे IIS एक्सप्रेस पे रन हो रहा है तो आपको कंसोल विंडो यहाँ पर शो नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि कंसोल विंडो आपको शो हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपना वेब API प्रोजेक्ट, जो कि आप यहाँ पर, मेरा वेब API प्रोजेक्ट ये है तो यहाँ पर मैंने उसी को सिलेक्ट किया। मैं आता हूँ यहाँ पर, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास अभी कंसोल विंडो ओपन हुई थी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कंसोल विंडो पर अभी तक हमारे पास कोई मैसेज लॉग नहीं है। अगर मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ और अगेन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास लॉगिंग की फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है। हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पर प्रिंट होता हुआ नज़र आ गया है। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और अगेन अपनी कंसोल विंडो के ऊपर देखें तो ये जितनी भी हमारी लॉगिंग है वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। चलते हैं अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो SQL के साथ करते हैं। मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और इसको भी क्लोज कर देते हैं। आते हैं अपने रूम के ऊपर और सीरियलॉग की वेबसाइट के ऊपर आते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोवाइडेड सिंक्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप अमेज़ोन पर करवाना चाहते हैं, अज्यूर पे करवाना चाहते हैं, किसी भी सोर्स पे आप अपनी लॉगिन करवाना चाहते हैं तो वो जस्ट उसके ऊपर आप क्लिक करें और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने MS SQL के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ पर मैं कंट्रोल F करके MS SQL सर्वर को फाइंड करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करते हैं। स्क्रॉल डाउन करें, जितनी भी इसकी ये हेडिंग्स वगैरह हैं आप रीड कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ से हम जस्ट, ये ऑलरेडी हमने ऊपर वाला कोड लिखा हुआ है, हम जस्ट यहाँ से राइट टू का कोड कॉपी करते हैं और अपने विजुअल स्टूडियो में program.cs में इसको पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। ठीक हो गया। कनेक्शन स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी बाइंड की हुई है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में, परसिस्टेंस लेयर में, और यहाँ पर अगर आप आएँ सर्विस एक्सटेंशन में तो यहाँ से आप ये वाली लाइन कॉपी करें और अपने प्रोग्राम में यहाँ पर पेस्ट कर दें। कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा तो हम लिखेंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिसीव हो जाएगी और यहाँ यहाँ से हमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अब जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कोड क्या करेगा कि हमारी डेटाबेस में जाके इस नेम के साथ टेबल क्रिएट कर देगा।
मैं चाहता हूँ जो टेबल क्रिएट हो उसका नाम हो सीरी लॉग्स इवेंट या सीरी लॉग इवेंट्स। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो क्रिएट एसक्यूएल टेबल। मैं कहता हूँ यस ऑटो क्रिएट हो जाए टेबल। अगर तो टेबल एग्जिस्ट करता होगा तो ये टेबल क्रिएट नहीं करेगा, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये इस नेम के साथ टेबल क्रिएट कर देगा आपकी डेटाबेस में। चलते हैं अपनी डेटाबेस में, देखते हैं कि इस नेम के साथ हमारे पास टेबल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सीरी लॉग नेम से कोई भी टेबल मौजूद नहीं है। मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, यहाँ से एक सेव कर दें इसको और रन करें। ब्रेक पॉइंट हटा लें इधर से, कंटिन्यू करें और अपने एसक्यूएल में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सीरी लॉग इवेंट्स के नेम से एक टेबल क्रिएट हो गई यहाँ पे। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके अंदर देखते हैं हमें क्या रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड डिवाइडिंग बाय, और ये वही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिसीव हुई है जो हमने यहाँ पर कंसोल में देखी थी। मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ यहाँ से और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। और इस कोड को रिमूव करते हैं इधर से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमने जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए लिखा था यहाँ पे। सेव कर लें और यहाँ से जितनी भी हमारा कोड है इसको लास्ट तक सिलेक्ट करके इसको कट कर लें यहाँ से और ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिख दें। ठीक हो गया, सेव कर लें इसको। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जो इसको हमने बताया हुआ है कि जो मिनिमम लेवल है वो इसकी डिबग की लॉगिंग करवानी है, और डिबग की जगह पे मैं कर देता हूँ इंफॉर्मेशन। अब जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन से ऊपर के जितने भी लेवल्स होंगे उनकी लॉगिंग यहाँ पर हमें रिसीव हो जाएगी। अब जैसा कि हमने एक जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज़्म बनाया था, एक मिडल वेयर बनाई थी, उसमें हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अपनी मिडल वेयर में, वेब एपीआई प्रोजेक्ट में, और मिडल वेयर में आते हैं, एरर हैंडलर मिडल वेयर। अब आप इसका बेनिफिट देखें कि जहाँ पे भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेप्शन आएगी, हम जस्ट एक ही जगह से उसको कैच करवा के अपनी डीबी में सेव करवा लेंगे। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हमें एक वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर मिलता है, और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें आई लॉगर के नेम से इंटरफेस मिलता है लॉगिंग करवाने के लिए। इसको यूज़ करते हुए हम जस्ट कंसोल में लॉगिंग करवा सकते हैं, और जो हमारी विजुअल स्टूडियो में आउटपुट में जो लॉगिंग हमें शो हो रही होती है इसमें हम करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डेटाबेस में करवानी हो या फाइल में करवानी हो या अमेज़ोन पे या एज्यूर पे करवानी हो तो उसके लिए आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसा कि हमने डेटाबेस लॉगिंग के लिए serilog.sql सर्वर का पैकेज इंस्टॉल किया, हम इसी सेम इंटरफेस को यूज़ करेंगे अपने मिडल वेयर में। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मिडल वेयर में आके इसको ऊपर पेस्ट करते हैं। ठीक हो गया। इस इंटरफेस को क्या चाहिए होता है, टाइप चाहिए होती है जिस क्लास में हमने ये लॉगर लिखा है उसी क्लास का नेम हमने यहाँ पे इसको पास करना होता है। और अब मैं लॉगर के ऊपर कंट्रोल डॉट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ऐड पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने इसको कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। और अब यहाँ पर आपके पास स्विच केस लगा हुआ है, आप अगर चाहते हैं कि एपीआई की एक्सेप्शन को आपने लॉक करवाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने जस्ट वैलिडेशन
ये एक्सेप्शंस को कैच करवा के डेटाबेस में सेव करवाना है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सेप्शंस आएंगी मैं चाहता हूँ वो सारी हमारी डेटाबेस में लॉग हों। मैं यहाँ पर लॉगर लिखता हूँ, डॉट लॉग एरर करते हैं और इसमें हम पास कर देंगे अपनी एक्सेप्शन पास कर दें और मैसेज पास कर दें। इसके बहुत सारे ओवरलोडेड मेथड हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्शन पास करता हूँ और एक्सेप्शन मैसेज पास करता हूँ, एक्सेप्शन डॉट मैसेज। सेव कर लें इसको और यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा लें और इसको हॉट रिलोड कर लें। ठीक हो गया। मैं आता हूँ अपने रूम पे और यहाँ पर मैं किसी ऐसी मेल का फॉरगेट पासवर्ड करता हूँ जो हमारी डेटाबेस में नहीं है। मैं करता हूँ ताकि कोई हमारा एरर जनरेट हो, कोई एक्सेप्शन जनरेट हो। मैं इसी एपीआई के ऊपर जाता हूँ फॉरगेट पासवर्ड को और वहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ अकाउंट कंट्रोलर में, और फॉरगेट पासवर्ड की एपीआई हमारे पास यहाँ पर है। और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करवाने के बाद मैं इसको स्टेप इनटू करता हूँ और जैसा कि यहाँ पर हमें नल रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, एपीआई एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमें मैसेज रिसीव हो गया मिडल वेयर के ऊपर, ये फ़ौरन आ गया जैसे ही उसने एक्सेप्शन थ्रो किया। और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई अजीब किस्म का एरर आया। आई थिंक हमने विजुअल स्टूडियो को रीस्टार्ट नहीं किया। इसको रीस्टार्ट करते हैं, अगेन इसको स्टार्ट करते हैं। हॉट रिलोड जब हम करते हैं तो ये इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करता। अगेन इसको करते हैं, कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको और कंटिन्यू करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा मसला सॉल्व हो गया और यहाँ पर हमें एरर रिसीव हो गया। अब मैं आता हूँ अपने एसक्यूएल में और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर अभी तक हमें कोई भी एरर रिसीव नहीं हुआ जो कि हमने यहाँ पर लॉगिंग करवाई है। उसके लिए हम आई थिंक एक चीज़ लगाना भूल गए हैं। मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम में और यहाँ पर हम करते हैं बिल्डर डॉट होस्ट डॉट एड सीरी लॉग, यूज सीरी लॉग होता है। हमने कॉन्फ़िगरेशन में ये लाइन मिस कर दी थी जिस वजह से हमें अपनी डेटाबेस में एरर जो था वो रिसीव नहीं हो रहा था। अब मैं इसको स्टॉप करके अगेन इसको रन करता हूँ। और अगेन इसी एपीआई को ट्राई करते हैं। एरर हमें यहाँ पे रिसीव हो गया और तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहाँ पर हमें बहुत सारे मैसेजेस शो हो रहे हैं। हम अपना मैसेज किस तरह यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प, ताकि जितना जो भी लेटेस्ट एरर है वो हमें ऊपर शो हो जाए। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट एरर है हमारे पास ये आया, यूज़र नॉट फाउंड, और उसका जो लेवल था वो था एरर, और उसकी जो एक्सेप्शन थी वो ये थी। अभी हम इस एक्सेप्शन को कॉपी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्शन पे ये एरर आया तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्सेप्शन किस जगह पर आई है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको नोटपैड पे पेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें यूज़र नॉट फाउंड का एरर शो हो रहा है और कौन सी सर्विस में है, अकाउंट सर्विस डॉट फॉरगेट पासवर्ड के मेथड में है। ये वाला उसका पाथ है और इस लाइन पे हमें ये एरर आया है 282 के ऊपर। चलते हैं अपनी अकाउंट सर्विस में
अकाउंट सर्विस में आते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के अंदर और लाइन नंबर 282 को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन नंबर 282 के ऊपर इसने जो एक्सेप्शन थ्रो की, हमें कितनी आसानी के साथ हम इस एक्सेप्शन को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जितने भी हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉन्फ़िगरेशन की है, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्टली अपनी जेसोन से भी उठा सकते हैं, यहाँ से ऐप सेटिंग डॉट जेसोन में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोग्राम डॉट सी एस में जितना भी ये कोड है ये ना लिखें और आप सेटिंग इसकी ऐप सेटिंग डॉट जेसोन से उठाएं, तो आप उसके लिए यहाँ पर आएँ सीरीलॉग में, सीरीलॉग की वेबसाइट के ऊपर, और जितने भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो इन्होंने सारा मेथड बताया हो कि किस तरह आप इसको यूज़ करके अपनी ऐप सेटिंग जेसॉन में इसको पेस्ट करके अपनी सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।